बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हमारा MS का सेकंड लेक्चर है, जो कि पहले हमने एक टेबल बनाया था QTY के नाम से और उसके अंदर कुछ डेटा हमने डाला हुआ था यहाँ पे, और इसी तरह हमने उसका एक फॉर्म बनाया था और फॉर्म के अंदर हमने गार्ड फोकस की वसातत से फार्मूला भी इंटर किया था। तो आज हम एक क्यूरी बनाएंगे, बल्कि एक दो क्यूरी आज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। तो किस तरह क्यूरी बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी का टेबल मैंने उठा लिया, क्रिएट में आ गया और यहाँ पे मैंने ये वाला रिपोर्ट का पोर्शन है और ये वाला फॉर्म का पोर्शन है, ये आपको क्यूरीज नज़र आ रही है। तो क्यूरी विजिट की वसातत से मैं बनाना चाहता हूँ, या क्यूरी डिज़ाइन से भी आप बना सकते हो। अगर डिज़ाइन से बनाना चाहो तो डिज़ाइन से बना लो, लेकिन मैं पहले टाइम पे विजिट को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्यूरी बनानी है और यहाँ पे आपने ओके करना है। कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए इस टेबल से तो मुझे कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम भी चाहिए, प्रोडक्ट वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी, टोटल, रिसीव और एज वेल एज बैलेंस चाहिए। तो मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। मुझे अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं करना, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी इसको ओपन नहीं करना। मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन, तो इसको पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं, फिनिश कर ले इसको। अब सबसे पहले बात हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि भाई जो CPU है ना, जो प्रोडक्ट्स थे हमारे साथ वहाँ पे टेबल के अंदर, तो उस प्रोडक्ट्स में से जो कीबोर्ड है वो ज़रा अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लिख दिया। यहाँ पे आपको पहले फील्ड नज़र आएगा, फिर टेबल की कौन से वाले टेबल से आपने उठाया, मल्टी टेबल से भी आप उठा सकते हो, फिर उनके अंदर रिलेशन लेकर आना पड़ता है कौन से टेबल से है और उसकी सार्टिंग, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, ये वाली वैल्यू तो नहीं, यहाँ पे पर इस पर इक्वल को मैं पहले ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ये वाला आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ से हमने इसको नहीं करना। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए कौन सा, फर्ज करें मुझे इज इक्वल टू कीबोर्ड, मतलब अगर कीबोर्ड का कोई है तो वो मुझे चाहिए। तो ये क्यूरी बन गई और इसको मैंने क्लोज कर दिया। या अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसका, अगर आपने SQL स्टेटमेंट देखना है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट है, तो ये इसकी क्यूरी बनती है सेलेक्ट QTY डॉट कस्टमर ID। तो ये 3 लाइन की SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का कोड बना। इसके अंदर भी अगर हम चेंजेस लेकर आएंगे तो ये भी काम करेगा। तो यहाँ से क्यूरी बनाते वक्त इसको भी आप नोट करते जाओ, ताकि आपको एट द सेम टाइम SQL का भी समझ में आ जाए। अभी मैं इसको डेटा शीट व्यू में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही कीबोर्ड हमने भेजा हुआ है, और जो कि इकबाल बंदा है जो 2 नंबर ID पे है। तो इस क्यूरी को हम सेव कर लेते हैं, यस कर ले। और जो क्यूरी जिस हिसाब से आपने बनाई है उस हिसाब से आप उसको रीनेम कर ले। तो मैं उसको रीनेम करूँगा कीबोर्ड, कि ये जो कीबोर्ड की हिसाब किताब है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार ठीक है, ये तो मैं टेबल के अंदर इसको देख सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह करूँ मैं कि इसके लिए एक इंटरफेस ऐसा बन जाए ताकि मुझे आसानी से समझ में आए, मैं इसको प्रिंट करूँ या उसको प्रिंट करूँ। मतलब इसका मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो बिटवीन फॉर्म एंड बिटवीन टेबल एक चीज़ है जिसको क्यूरी कहा जाता है। उस क्यूरी की वसातत से वो चीज़ फिल्टर होगा, मतलब माउस नहीं जाएगा, CPU नहीं जाएगा, सिर्फ कीबोर्ड उस फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा। तो कैसे करेंगे, तो ये क्यूरी तो बन गई। अगर आप ऑन द स्पॉट यहाँ पे क्वांटिटी का जो आपका फॉर्म है, यहाँ पे एक और एंट्री कर लेते हो, न्यू रिकॉर्ड की एंट्री मैंने कर ली। यहाँ में मैंने लिख दिया
अली, और यहाँ से मैंने कीबोर्ड उठा लिया। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हमने 3 ही प्रोडक्ट लिए थे और यहाँ से मैंने 300 इसका प्राइस लगाया, क्वांटिटी इसकी हो गई 3, तो इसका जो टोटल बन रहा है वो 900 है और 900 में से ये मुझे 400 रुपये दे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 500 रह गई। अब कहने का मतलब यह है कि कीबोर्ड यहाँ पे मैंने इंटर किया, तो अगर हम जाके वहाँ कीबोर्ड क्यूरी के अंदर देखें तो आप देख सकते हो इकबाल ने कीबोर्ड लिया हुआ है, अली ने कीबोर्ड लिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आता रहेगा इस तरह। और इसी से फिर एक अच्छी डिस्प्ले के लिए हम एक क्यूरी बनाएंगे। तो आज हमारा सेकंड क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह लग रहा है कि आपने टेबल भी सीख लिया थोड़ा बहुत, इसी तरह आपने फॉर्म भी सीख लिया और आज आपने क्यूरी भी सीख ली। लेकिन इस क्यूरी से अभी हम एक फॉर्म बनाएंगे। क्रिएट में आ जाइए और इसी तरह फॉर्म विजिट अगर आप यूज़ करें तो बेहतर है। सारी की सारी मुझे चाहिए, नेक्स्ट कर ले। और ये मैं टेबुलर मुझे चाहिए क्योंकि ये एक पर्सन की रिकॉर्ड नहीं है, कीबोर्ड की सारे जितने भी लोग हैं उन सारे का कॉमन रिकॉर्ड है। तो मुझे टेबुलर चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा फिर। और नेक्स्ट कर ले, मॉडिफाई एंड डिज़ाइन व्यू, इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये फील्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर ले। तो ये डिज़ाइनिंग खैर इसके ऊपर हम मतलब जो इंटरफेस इसका डिज़ाइन करना है उसके ऊपर क्लासेस हम लेंगे। अभी तो हम जस्ट डेटाबेस को समझ रहे हैं ना, तो मतलब डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। एक फॉर्म की इंटरफेस बहुत अच्छा नज़र आना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्म यहाँ पे आप क्या करें, आल में ये फाफा फेस करें और मॉड्यूल यस करें। और एज वेल एज अभी मैं एक नया आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप इवेंट में आके अनलोड में आके यहाँ पे इवेंट प्रोसीजर ऐड करें और एक कमांड, छोटा सा कमांड है डू cmd.maximize। मतलब कहने का ये है कि ये जो फॉर्म है ये मुझे फुल स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, बाकी खैर इसकी प्रॉपर्टी मैंने नहीं छेड़ी तो ये क्लोज हो सकता है। तो ये एक कमांड मैंने फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पे डाल दिया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्लोज करके यस कर लेते हैं। तो ये कीबोर्ड की वो फॉर्म बना। तो जैसे आप इसको ओपन कर लेते हो, एक तो ये फुल स्क्रीन पे है, दूसरा ये वाले बटन बाद में हम हटाएंगे, अभी नहीं हटाना। तो एक और काम मैंने करना है, क्योंकि इसका मुझे क्या फ़ायदा। एक तो मुझे ये पता चला कि इकबाल जो 2 नंबर आईडी पे बंदा आया हुआ है उसने कीबोर्ड ख़रीदा है और अली उसने कीबोर्ड ख़रीदा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात ज़रा मतलब गौर से सुनिए कि भाई ये जो चीज़ है ना, कीबोर्ड आइटम जो है या प्रोडक्ट है, इट विल रिपीट ऑटोमेटिकली। देखिए जितना या इसकी जो क्यूरी है ना ये कीबोर्ड के लिए है, तो मैं बार बार क्यों कीबोर्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके ये जो प्रोडक्ट है ना इसको आप हटा दो और जितना कम डाटा होगा तो अच्छा। यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ इस साइड पे, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ भी अभी बटन मैंने नहीं लगाना। तो यहाँ पे कीबोर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप मज़ीद इसको मतलब कीबोर्ड लिखना चाहते हो तो वो भी लिखो, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात यहाँ पे और क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि कीबोर्ड है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली रिपीट होता जाता, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मरतबा आपने लिख दिया तो बात ख़त्म हो गई। नीचे की साइड पे यहाँ पे मैं इसका टोटल निकालना चाहता हूँ ताकि मुझे इस क्यूरी का कुछ फ़ायदा हो। तो यहाँ पे मैं आके डिज़ाइन में यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं इसको प्लस करूँगा। इसका जो अमाउंट है यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टोटल अमाउंट, ठीक है। और टोटल अमाउंट में यहाँ पे मैंने फार्मूला डाल दिया इज इक्वल टू सम बैलेंस। ब्रैकेट स्टार्ट करें
बैलेंस लिख के, ठीक है। जितने पैसे रह जाते हैं, मतलब कोई रिसीव को हम नहीं प्लस कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हो तो रिसीव को भी प्लस कर सकते हो, या पे एक और बॉक्स उठाए और टोटल इज इक्वल टू सम और रिसीव कर ले, टोटल को भी आप प्लस कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बैलेंस को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितने पैसे रह जाते हैं लोगों को। तो इसको आप व्यू कर लें तो आप यहाँ भी देख सकते हो नीचे की जानिब यहाँ पे 850 रुपये है, क्योंकि 350 और 500 ये बन जाते हैं 850 पे। बाकी के टोटल अभी मैंने नहीं निकालने, और फॉर्म का कलर भी मैंने अभी नहीं चेंज करना। इसके ऊपर जो इंटरफेस इसकी डिज़ाइनिंग है वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको पढ़ाऊँगा। अब हम करेंगे क्या, इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम एक और एंट्री करेंगे मेन टेबल में। यहाँ पे हम एक नई एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री है उमर के नाम से। और प्रोडक्ट चूँकि मैंने एक ही क्यूरी बनाई है कीबोर्ड के लिए, तो उस कीबोर्ड को उठा लेते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से कुछ प्राइस लगा लेते हैं। वैसे हम सपोज कर रहे होते हैं यहाँ पे, ये कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, और क्वांटिटी इसकी 4 है, तो टोटल इसका आया 1200, और इसमें से इस बंदे ने मुझे देना है 600, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 600 रह जाते हैं। अब इसको क्लोज़ करने से जैसे आप उस टेबल में आ जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 600 1200 होते, 600 दिए, 600 रह गई हैं, और ये उमर बंदा है। तो अली, इकबाल और उमर ने कीबोर्ड ख़रीदा है, ऊपर के जानिब लिखा हुआ है, और 1450 रुपये इसका बैलेंस बनता है जो बकायाजात है लोगों को। लोगों ने जो कैश दिया है वो तो ये है, रिसीव जो आपका कैश है, टोटल ये लोगों ने देने थे, इतने दे दिए और इतने रह गए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।